Hello friends, welcome to my YouTube channel Mathematics by Vimal Srivastav. I've already uploaded the part 1 and part 2 of chapter Matrix. Today I'm making another part of chapter Matrix. In this part I will explain how we multiply two matrices. So let's start. Now we start the multiplication of matrices. Let there are two matrix, matrix A and matrix B. The order of matrix A, that is M cross N. The matrix order of matrix B, that is N cross P. When we multiply the matrix A and matrix B, the resultant matrix, it will be AB. Now what is the order of this matrix? The order of this matrix will be M cross P. अब देखिए, जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, और वी कैन से टू मल्टीप्लाई एनी टू मैट्रिसेस, the number of column in first matrix is equal to the number of row in second matrix. I repeat, for multiplication of two matrices, the number of column in first matrix, it should be equal to the number of row in the second matrix. Now in this example, the order of matrix A is m cross n, means matrix A में number of row m है, number of column n है. मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस p, मीन्स इसमें नंबर ऑफ रो n है एंड नंबर ऑफ कॉलम p है. तो देखिए ये हो गया हमारा सेटिस्फाई. द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड कॉलम. आई अगेन रिपीट, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है. The number of column in first matrix is equal to the number of row in second matrix. So if both are equal, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए. तो क्या बचा? यहाँ m बचा और यहाँ p बचा. So what is the order of product of matrix AB? The order will be m cross p. Now it is clear. इसका ऑर्डर था m क्रॉस n, इसका ऑर्डर था n क्रॉस p. तो ये n क्या हो गया? कॉमन हो गया. तो क्या बचा? जो इन दोनों का मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका एडर होगा m क्रॉस p. Now the element of matrix A, that is A11, A12, A21, A22. Similarly, the element of matrix B, that is B11, B12, B21 and B22. I have to multiply, means I have to find the matrix AB. तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल जो है, द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स. अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम है मैट्रिक्स ए में 2, और नंबर ऑफ रो कितने हैं मैट्रिक्स बी में? दैट इज ऑल्सो 2. तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ए बी, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? मैंने कहा था ना इन दोनों को एलिमिनेट कर दो. 2 क्रॉस 2. तो जो मैट्रिक्स आएगी ए बी, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2. क्लियर? नाउ the for multiplication, one thing remember, in matrices row is multiplied with column. I repeat, the row is multiplied with column. Never multiply row with row or never multiply column with column. It is clear? Now देखिए, there are first row A11, A12 and the first column B11, B21. तो देखिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद फर्स्ट रो का ही मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, देन सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में. अब कैसे करेंगे देखिए, देखिए
A11 इंटू B11। क्लियर? ये रो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम। तो A11 का इंटू किससे होगा? A11 इंटू B11, ये आ गया, प्लस A12 इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे B21 से। तो क्या आ गया? A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। मीन्स हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी कैन राइट A11 इंटू B12 और प्लस A12 इंटू B22, ये हो गया। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। मीन्स फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से भी हो गया और सेकंड कॉलम से भी हो गया। अब देखिए सेकंड रो वही करेंगे, सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। तो A21 इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? B11 से। तो ये क्या हो गया? A21 B11। अब A22 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? B21 से। तो प्लस साइन लगाएंगे, दैट इज A22 B21। मींस सेकंड रो का हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब हमको सेकंड रो का मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से। तो A21 का मल्टीप्लाई किससे होगा? B12 से। तो वी विल राइट A21 इंटू B12 प्लस, अब A22 का मल्टीप्लाई किससे होगा? A22 का मल्टीप्लाई होगा B22 से। तो लास्ट में क्या आएगा? A22 इंटू B22। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। नाउ we solve the example, then it will be much better clear. हो गया स्टार्ट। Now the next question is, if matrix A equal to 2 3 1 4 and matrix B equal to 5 2 1 3, find AB and BA. One thing remember, normally algebra में क्या होता है, x into y equal to y into x, but matrix में it is not necessary. Sometime it may be equal, sometime it may not be equal. Clear? Now मैंने बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी चेक द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने मैट्रिक्स ए में? नंबर ऑफ कॉलम 2 है। मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रो कितने हैं? नंबर ऑफ रो भी 2 है। तो देखिए ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी ए बी, इसका ऑर्डर क्या होगा? क्लियर है, इसका ऑर्डर भी आपका 2 क्रॉस 2 ही होगा। मैंने कहा था ना क्या करना है, सिंपल इसको इस तरह से लिख लो। तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा हमारा ए बी का 2 क्रॉस 2। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। मैंने बताया था ना रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 5, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। क्लियर? 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब हम फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से। तो 2 इंटू 2, ये देखिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। नेक्स्ट सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। नाउ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का, अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से। तो 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। ये क्लियर है? सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखो बस मल्टीप्लाई के लिए, कि हमेशा रो का मल्टीप्लाई हमको कॉलम से करना है। क्लियर? बस इसको हम सॉल्व करके लिख लेंगे। देखिए 2 5 जा 10 और 3 इंटू 1 3, तो 10 प्लस 3 कैन बी राइट 13। 2 5 जा 10 प्लस 3 इंटू 1, सो 10 प्लस 3 13। नाउ 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9, so 9 plus 4 that is again 13।
Now 1 into 5 5, 4 into 1 4. So 5 plus 4 that is 9. Next 1 into 2 2 और यहाँ पर हमारा क्या होगा 1 into 2 plus 4 into 3 होगा 1 into 5 4 into 1 1 into 2 plus 4 into 3 इधर होगा 4 into 3. तो ये हमारा हो जाएगा 2 into 1 2 4 3 जा 12 12 और 2 14. So this is the matrix AB. I repeat, this is the matrix AB. Now what is the order of matrix AB? Clear? The order that is 2 cross 2. तो ये हमारा आ गया मैट्रिक्स AB. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स BA. अब देखिए BA के लिए भी ये भी सबसे पहले हम वही कंडीशन चेक करेंगे. द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स. आई रिपीट, number of column in first matrix it should be equal to number of row in second matrix. So first we write 5 2 1 3 and 2 3 1 4. क्लियर? अब देखिए इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है. तो जो BA मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर भी होगा हमारा 2 क्रॉस 2. अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. 5 into 2 plus 2 into 1. ये देखिए 5 into 2 plus 2 into 1. नेक्स्ट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया. अब करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से. तो 5 into 3 5 into 3 plus 2 into 4 2 into 4. अब सेकेंड रो 1 into 2 1 into 2 plus 3 into 1 plus 3 into 1. अब देखिए सेकेंड रो का करेंगे सेकेंड कॉलम से. तो 1 into 3 1 into 3 plus 3 into 4 3 into 4. मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं. 5 into 2 plus 2 into 1 5 into 3 plus 2 into 4. Next 1 into 2 plus 3 into 1. Next 1 into 3 plus 3 into 4. बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए. देखिए तो 5 2 जा 10 और 2 into 1 2. तो 10 plus 2 कितना हो गया? ये आ गया हमारा 12. ये हो गया 5 3 जा 15 और 2 4 जा 8. तो 15 और 8 ये हो गया 23. यहां देखिए 1 into 2 2 1 into 3 2 plus 3 that is 5 और 1 into 3 3 और 3 into 4 12. So 12 plus 3 15. So that is the matrix BA. अब देखिए AB और BA का ऑर्डर तो सेम है पर क्या एलिमेंट सेम है? नहीं है. इसलिए मैंने कहा था इन एलजेब्रा AB इक्वल टू BA बट इन मैट्रिक्स इट इज नॉट कंपल्सरी. इट इज क्लियर? सो अगर आपको आपका वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.